जल्दी लगा जल्दी लगा जल्दी लगा। दुर्गेश पकड़। पहले विजुअल होने दे थोड़ा पीछे अदरन पे थोड़े से अड़ा ले पीछे और हां पीछे दुर्गेश हां रुक जा बोलो भाई। अदनान, सबसे पहले तो क्या अभी आप अंदर जाके आए हो, क्या आपने FIR किया उसके बारे में आप बताइए। यार अभी थोड़ा विजुअल बहुत टाइम से मैं चीज़ें घर की थी तो मैं इग्नोर कर रहा था, सोचा था कि घर की इज्जत बाहर ना जाए, पर देख रहा हूँ कि मेरे फैमिली को इन्वॉल्व किया जा रहा था। जहाँ तक कि मेरे डैडी के बारे में बहुत फालतू चीज़ें मेरी बहन के हस्बैंड ने गाली वगैरह डाले और फालतू वीडियोज़ वगैरह डाल के, तो अभी मेरे डैडी ने ही बोला कि एक्शन लो, लीगल एक्शन लो, तो मैं आया हूँ। ये मेरे लॉयर है। सर आप बताना चाहेंगे क्या? लेकिन अदनान भाई, लेकिन वो आपकी बहन ही है, कभी उनसे बात हुई उसके बाद में? भाई बहन ही है तभी तो मैं तो घर की चीज़ें बाहर नहीं लाया ना, इतने दिन तक का चुप बैठा हुआ था, क्योंकि वो भी मेरी बहन है, मेरा खून ही है। पर देख रहा था कि मेरी वाइफ को टारगेट करते करते वो मेरे पेरेंट्स को भी टारगेट कर रही है। अभी उसके हस्बैंड ने बहुत गंदी स्टोरी डाला, गाली वगैरह लिख के, तो मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ा। और मेरे डैडी ने, मेरे अब्बा ने ही मुझे बोला कि लीगल एक्शन लो, तो अभी मैं मेरी टीम के साथ में आया हूँ यहाँ पे। डिफेमेशन मैंने केस फाइल किया है। लेकिन आपके डैडी ने बोला था कि आपकी जो बहन है वो नहीं कर रहे, उनके ससुराल वाले उनको आगे कर रहे हैं, उस पर क्या बोलना चाहोगे? अभी देखो, मैं तो FIR कर दिया हूँ भाई, अभी क्या है कौन करा रहा है वो तो सच सामने आ ही जाएगा, सब एविडेंस और सब चीज़ों के साथ में। उस चीज़ के आगे लेकिन आपको लगता है कि मैटर है जब ऐसा फैमिली का जब बाहर आता है तो एक जन को शांत हो जाना चाहिए जब एक जन ऐसा होता है, तो आपको लगता है? 8 महीने से ये चीज़ें चल रही थी, मैं जी, 8 महीने से इग्नोर कर रहा था। शादी के जस्ट पहले मेरे को धमकियाँ आती है इनडायरेक्टली कि बात करो, माफ़ी मांगो, नहीं तो ऐसे ये चीज़ें होंगी। तो वो सब चीज़ें आगे प्रोसीड हुई है, सब चीज़ का एविडेंस है, सब मैंने मेरे टीम को दिया है और हम लोग ने सब प्रूफ के साथ में डिफेमेशन फाइल किया है। अभी बहुत ही जल्द झूठ का झूठ, सच का सच आप लोग के सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन भाई क्या मैटर थे, कुछ बताना चाहोगे आप आगे सर? अरे अदनान, क्या कहेंगे आप, ये इतने दिन तक आप क्यों रुके रहे? क्योंकि ये जो चीज़ें थी वो काफ़ी पहले से चल रही थी एंड अब आप बाहर आए हैं और ये केस किया है आपने, इतने दिन तक रुकने की क्या वजह थी? घर की बात है, हम लोग यही सोचते थे कि घर तक ही रहे, पर इनडायरेक्टली लोगों को जैसे सबको उसका परसेप्शन समझ में आ गया कि फेम के लिए वो कर रही है, उसका अकाउंट में कितने फॉलोअर्स थे, कितने हो गए, तो भी ये फेम गेम समझ गई है। और पर उसी के साथ साथ वो किसी को डिफेम कर रही है, किसी अपने खुद के घर की इज्जत पे वो फालतू सब चीज़ें तहमत लगा रही है। और मेरे डैडी को भी इन्वॉल्व करी है, तो मेरे अब्बा ने ही परमिशन दी और FIR करने के लिए बोला है। राइट, मैं वो हॉस्पिटल वाला किस्सा जानना चाहूँगी, क्योंकि उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो हुई वो वाकई वो किस्सा हुआ था, क्या सच्चाई है उसकी? कुछ भी नहीं हुआ था अंदर, अगर हुआ रहता वहाँ पे जितने सारे डॉक्टर्स थे, जितने भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे, सब जन का स्टेटमेंट आ चुका है कि वहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। नीचे ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करी थी तो अब्बा लोग उसको भेज दिए थे रिटर्न। फिर नीचे आने के बाद में वो वीडियो बनाना चालू करी तो मैं फ़ोन छीनने गया तो मेरे आंख पे आ रही थी, तो वो टाइम पे मैंने अपनी सेफ्टी के लिए कल को कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी NC डाला था, वो मेरे को आज जनवरी की 10 तारीख से पहले धमकी दी थी, कोई बहन अपने भाई पे रेप केस डालने की धमकी नहीं दे सकती, तो उसने मेरे पे ये धमकी दी थी। मैं जिसके वजह से 6 महीना मेरे घर से बाहर महाड़ा के घर में रह रहा था, जस्ट बिकॉज उसकी शादी हो जाए जल्दी से फिर मैं आऊँगा, क्योंकि वो मेरे मामू और मेरे बहुत सारे रिलेटिव भी थे, उन लोग ये बोले कि उसको अपने घर पे लेके जाने वाले थे, पर जब देखे तो उन लोग ये बोले कि ये अपने सगे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती है, कल को मेरे भी घर में 2 बच्चे हैं, तो ये तो मेरे को और मेरे दोनों बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी, तो इस वजह से वो नहीं लेके गए और मैं मेरे ही घर से बाहर 6 महीना महाड़ा की बिल्डिंग में रह रहा था। और अभी मुझे जिस दिन मैं मेरे घर पे आया मम्मी डैडी के पास इधर, उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन से वापस से सब किस्सा सोशल मीडिया पे फेक ID बना के चालू हो गए। अभी आप इमोशनल नज़र आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से आई हुई है, क्यों वो ऐसे कर रही हैं सगी बहन होने के बावजूद? अल्लाह बेहतर जाने। अभी मेरा जो मेरे को बोलना था मैं बोल दिया, मैं इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा। मैटर कोर्ट में है, मेरी लीगल टीम है यहाँ पे, भाई आप बता दो कि क्या चीज़ हुई है। उस चीज़ के लिए हम लोग ने सब चीज़ें सब फैक्ट संबंधित कोर्ट के सामने रख दिया है और वो चीज़ अभी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। मैटर प्लीज़ मेरे हाथ में है, सबको सर्विस हो जाएगा, बट जब तक कोर्ट कोई डिसीजन नहीं थी तब तक हम बिल्कुल एडवाइस नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ें, कुछ भी फैक्ट्स डिस्क्लोज करने के लिए, बिकॉज ये सूट बहुत टेक्निकल है और डिफेमेशन का है। सो अभी फिलहाल उन्होंने बहुत क्लियर एडवाइस दिया है कि अभी फिलहाल
कोई भी फैक्ट्स के ऊपर बात ना की जाए, लेट द कोर्ट डिसाइड। No, why सिर्फ डिफॉर्मेशन? वही पर रीड पिटीशन द फर्स्ट स्टेप पे हमने भी डिफॉर्मेशन फाइल किया है, इसके बाद फिर गोइंग टू द हाई कोर्ट है, उसका राइट प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। ये एमआई में सारे सेक्शन यूज किए गए हाई कोर्ट के यूज किए गए, जबकि बीएनएस नया लॉ आ चुका है, इसको इम्प्लाई करना चाहता हूँ। तो काफ़ी प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अगर डिफॉर्मेशन फाइल करने के बाद उनकी इस तरह के अदनान से माफ़ी मांगती है, लेडी से माफ़ी मांगती है और ये सारी वीडियो विड्रॉ करती है, तो अदनान को समझ क्या करना है बोलते हैं। अदनान को लड़ना बिल्कुल सीधा तो था ही नहीं, तो 8 महीने चुप बैठे। उसकी बैंक में तो हज़ारों वीडियो सब जगह अवेलेबल है। अदनान ने अब तक एक वीडियो, एक बाइट कुछ भी नहीं दिया। तो हमने उसको एडवाइस किया कि अगले 24 घंटों में एक प्रॉपर एक पॉडकास्ट कीजिए जहाँ पे आपकी पूरी बाजू आप सही से रखें, ताकि लोग ये तय कर पाए सच क्या है झूठ क्या है। अब तो लोग खाली एक ही बाजी की कहानी सुन रहे हैं। वो तो क्लैरिटी मिली गई, मेरे अब्बा के इंटरव्यू के बाद लोगों को क्लैरिटी मिली गई, समझ में आई गया कि क्या चीज़ थी और ये मेन मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हुआ। खैर बाकी मैटर कोर्ट में है, मैं चाहूँगा कि जो भी फैसला होगा तो जो गलत रहेगा उसको सज़ा मिलेगी, जो सही रहेगा उसके हक़ में। इस पूरे मैटर में मॉम डैड का क्या है? मॉम डैड की बहुत तबीयत ख़राब थी, शादी के वलीमे वाले दिन से ही तबीयत ख़राब थी। मैं सुबह 7 बजे वलीमे वाले दिन हॉस्पिटल में था, रात भर सुबह 7 बजे मैं घर गया हूँ, एडमिट करा गया मम्मी को, और यही सब चीज़ें चल रही थी। इसके वजह से मैं ये सब चीज़ें और सामने खुल के लाना नहीं चाह रहा था कि वो तो अपने वहाँ पे है, वहाँ से वो कर रही है, पर मैं हूँ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए, मुझे ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर रहा था, क्योंकि एट द एंड माँ बाप है, दोनों के माँ बाप है, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन लूँगा तो उन लोगों को तकलीफ होगी। पर अब जब मेरे अब्बा तक का बात आ रही है तो फिर मैं चुप नहीं बैठूँ। लास्टली जिस तरीके से आयशा का चेहरा रिवील कर दिया गया है, क्योंकि आपने उनको पर्दे में रखे थे और आप नहीं चाह रहे थे कि उनका फेस रिवील हो, और जिस तरीके से फेस रिवील हुआ है उनका, इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, देखो इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, जो किया है गलत होएगा, दुनिया में ही उसके साथ होएगा इंशाल्लाह। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा मैटर कोर्ट। वो चीज़ अभी मैटर में सबसे फैंस के लिए क्या कहेंगे लास्टली? कुछ नहीं, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जिस तरीके से